अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स 9th और मैट्रिक क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम फर्स्ट का इंट्रोडक्शन का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है। तो देखते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद बच्चे किस काबिल हो जाएंगे या जो सीखने वाले लर्नर्स हैं वो किस काबिल हो जाएंगे। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है करिकुलम का जो किताब के अंदर है। बाय द एंड ऑफ टॉपिक, जो टॉपिक हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लर्नर्स फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द फिज़िक्स। देखें, जब हम यूनिवर्स में देखते हैं, जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, कायनात की हम स्टडी करते हैं, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि हवा जो हमारे कायनात के अंदर मौजूद है, या पानी जो हम रोज़ाना पीते हैं। कभी आपने गौर किया? हवा, पानी, यस, मून, वेरी गुड। और दिन में यस, सन, सूरज, स्टार्स जो रात में मून और उसके साथ स्टार्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, यूनिवर्स में मौजूद हैं। या हम ये कह सकें कि कहते हैं कि लाइट भी है, रोशनी, ठीक है, आवाज़ पैदा होता है, साउंड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। गर्मी है, जैसे सन होती है तो गर्मी होती है, हीट होती है, और मैनी मोर अदर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। और उन सब की मौजूदगी हमें ये सिखाती है कि हवा, पानी, सन, मून और स्टार्स, ये सब वो मादा हैं। और दूसरी क्या है? लाइट, साउंड, हीट और बहुत सारी चीज़ें जो मादा भी हो सकती हैं, जो एनर्जी भी, तो ये कहलाती हैं, ये एनर्जी हैं, ये तवानाई है और ये मादा है। तो कायनात के अंदर ये दो चीज़ें हैं जिनके कायनात बनी हुई है। अब मादा और तवानाई क्या है, हम किस में पढ़ते हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, यस, हमने साइंस में पढ़ा है। तो साइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा है? मादा और तवानाई। मादे की बहुत सारे अशकाल हैं, जिसके अंदर हवा भी है जो गैसेस की सूरत अख्तियार करते हैं, पानी है जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सॉलिड चीज़ें भी मौजूद होती हैं, और एनर्जी जिनको मुहैया होती है, जो रोशनी से हमें मिलती है। साउंड है, वो भी एनर्जी है, गर्मी है, वो भी एनर्जी है, ठीक है। तो अब साइंस जो है, साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी, ये मादा और तवानाई, ये साइंस की दोनों टर्म्स हैं। अब क्या है? अब ये मादा और तवानाई का आपस में जो बाहमी ताल्लुक़ है, यानी मैटर और एनर्जी का आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको कहा जाता है, ये फिज़िक्स है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स को अगर हम देखें तो फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स साइंस की एक शाख है, एक ब्रांच है, ठीक है, जो डील किससे करती है? हमने पढ़ा कि मादा यानी मैटर और एनर्जी। तो फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और क्या है? आपस में म्यूचुअल उनकी रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, आल्सो इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। क्लियर है? फ़िज़िक्स एक यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, फिज़िकोस से निकला हुआ है, जिसकी माने है नेचुरल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो नेचर में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे क्लाउड्स हैं, ठीक है, लाइटनिंग होती है, ये भी नेचर का हिस्सा है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर के अंदर मौजूद हैं। तो ये नेचुरल साइंस का एक ही ब्रांच है। फ़िज़िक्स को दो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हर ब्रांच को एक सब्जेक्ट के तौर पे आजकल लिया जा रहा है। हर ब्रांच एक सब्जेक्ट के तौर पे अलग अलग से पढ़ाई जाती है। जैसे फिज़िक्स बनाने वालों ने, उन्होंने सब्जेक्ट्स के वेरियस ब्रांचेस में, और हर ब्रांच को
एक अलग टाइटल और एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे आजकल ये पढ़ाया जा रहा है। तो फिज़िक्स डिवाइडेड दो हिस्सों में पहले है, फिज़िक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है और फर्दर हर हिस्से को, हर पार्ट को सब डिवीजन्स और हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो मेनली दो हिस्से फिज़िक्स के, क्लासिकल फिज़िक्स है वो फिज़िक्स जो अप टू 19th AD तक, या जिसको हम कहते हैं कि प्री 1900 से जो भी पहले फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट, थ्योरीज़ और जो भी ब्रांचेस उसकी डेवलप हुई थी उनको कहा जाता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिज़िक्स। एंड सेकंड वन इज़ द मॉडर्न फिज़िक्स जो पोस्ट 19th यानी 1900 से के बाद 1900 के बाद जितनी सारी भी फिज़िक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन हुई, जो भी लॉज बने, उनको कहा जाता है दैट इज़ द मॉडर्न फिज़िक्स। तो इसको 20th सेंचुरी की फ़िज़िक्स कहा जाता है। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the properties of matter and energy, also interaction between the matter and energy। फिज़िक्स ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसको फिजिकोस हम कहते हैं, जिसकी माने है नेचुरल यानी कुदरती। फिज़िक्स ने जो फिज़िक्स बनाने वाले साइंटिस्ट जो फिज़िक्स वाले हैं उनको फिजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री वाले केमिस्ट कहा जाता है, बायोलॉजी जो भी की एक्सपेरिमेंटेशन करते साइंटिस्ट हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसी तरह से फिज़िक्स के साइंटिस्ट को फिजिस्ट कहा जाता है। तो फिजिस्ट्स ने इस सब्जेक्ट को वेरियस ब्रांचेस में डिवाइड किया है और आजकल हर ब्रांच को एक अलग से टाइटल देके और एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है। फिज़िक्स को मेजर दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है और हर पार्ट को अलग फिर सब डिवाइड किया गया है और अलग छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है। बुनियादी तौर पे फ़िज़िक्स के जो पार्ट हैं उसको एक क्लासिकल फ़िज़िक्स कहा जाता है। वो फिज़िक्स है जो अप टू 19 AD या प्री 19 से पहले जो फिज़िक्स थी, या फिज़िक्स के लॉज जो भी इन्वेंशंस जो भी उसके अंदर तजर्बे हुए थे उनको क्लासिकल फ़िज़िक्स कहा जाता है। और 20th सेंचुरी यानी पोस्ट 1900 के बाद जितने सारे भी फ़िज़िक्स के तजर्बात हैं या फ़िज़िक्स के बारे में जो भी मालूमात हैं उनको कहा जाता है कि दैट इज़ द मॉडर्न फिज़िक्स। सो दिस इज़ अबाउट द फिज़िक्स एंड होपफुली यू अंडरस्टूड दैट फिज़िक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द फिज़िक्स। So don't forget to see the other video for the other topic.